बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास खाली कराए जाने पर माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। इसमें पहले राज्य सरकार ने 10 दिसंबर को नोटिस जारी कर नवीन जायसवाल के आवास को खाली कराने संबंधी एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत आज सरकारी आवास को खाली कराना था। नवीन जायसवाल के आवास का जायजा लिया सहयोगी अजय लाल ने। विधायकों को आवास दिए जाने के मामले में चल रहा विवाद पूरी तरह से चरम पर पहुंचता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल के इसी आवास को लेकर विवाद चल रहा है। नवीन जायसवाल इस आवास को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि उनका तर्क है कि वो सीनियर विधायक हैं, लिहाजा सरकार उन्हें एफ टाइप बिल्डिंग मुहैया कराए। इस वक्त मैं नवीन जायसवाल के आवास पर मौजूद हूं, जहां पर 10 दिसंबर को सरकार ने आदेश जारी किया था कि नवीन जायसवाल के आवास को प्रशासन फोर्सफुली यानी कि बल के सहारे खाली कराए। लेकिन जो जानकारी मिली है सूत्रों के माध्यम से कि 11 दिसंबर को शाम 5 बजे माननीय हाईकोर्ट ने नवीन जायसवाल के आवास को खाली कराए जाने पर स्टे लगा दिया है। सरकार भी बहुत ज्यादा और सीधा रुख करेंगे इसी खबर पर अपने सहयोगी अजय लाल का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, कहीं ना कहीं नवीन जायसवाल को राहत मिली है, हाईकोर्ट ने सरकारी आवास खाली करने पर फिलहाल स्टे लगा दिया है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए जिसान, नवीन जायसवाल के आवास पर सरकारी आवास जो खाली कराया जाना था उस पर माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन इसके ठीक उलट पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के आवास पर प्रशासन के लोग अब से थोड़ी देर पहले मैं सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 11 के माध्यम से अपने सहयोगी अरविंद के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त सीधे प्रशासन के लोग रणधीर सिंह के आवास पर पहुंच गए हैं। आज रणधीर सिंह की फजीहत होनी बिल्कुल तय मानिए। रणधीर सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि वो सरकारी आवास खाली करने को तैयार हैं, लेकिन जो आवास उन्हें आवंटित किया गया है वो मैडम क्या कार्रवाई आज होगी? रणधीर सिंह कह रहे हैं कि वो आवास जी देना है, अभी नहीं देना है। आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आज खाली होगा आवास। हाँ, आज खाली होगा, प्रशासन के लोग कह रहे हैं। सर, आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं आप लोग, नहीं बोलेंगे? कार्रवाई होगी आज। प्रशासन के लोग सीधे न्यूज 11 एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि प्रशासन के लोग जो मजिस्ट्रेट तैनात की गई हैं वो यहां पे मौजूद हैं। रणधीर सिंह इस वक्त अपने सरकारी आवास में मौजूद नहीं है, लेकिन सरकारी आवास खाली कराए जाने को लेकर प्रशासन ने अपनी दबिश दे दी है। रणधीर सिंह से फोन के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, पुलिस बल भी यहां पर बुलाए गए। हमारे सहयोगी अपने कैमरे के सीधे अपोजिट साइड में दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन के साथ पुलिस बल भी यहां मौजूद है, सीनियर अधिकारी है पुलिस, झारखंड पुलिस के डोरंडा थाना से काफी संख्या में बल लाए गए हैं। मुझे लगता है कि आज रणधीर सिंह से इस वक्त वो अपने सरकारी आवास में बेशक मौजूद नहीं है, लेकिन आवास पर देखेंगे उनसे फोन के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सीधे ये जो कार्रवाई होती है वो मजिस्ट्रेट के माध्यम से होती है। क्योंकि इस घर में क्या सामान रखा है, कौन सी चीज कहां पर है, कैसे उन चीजों को हटाया जाना है, पूरी तरह से ये रणधीर सिंह का आवास में उन्होंने यहाँ पर गाय भी पाल रखी है, क्योंकि कृषि मंत्री थे, कई बार पशुधन को लेकर वो चिंतित रहते थे। हमारी दाहिनी तरफ अरविंद दिखाएंगे कि रणधीर सिंह के आवास पर गाय भी उन्होंने पाल कर रखा हुआ था। ये अच्छी बात है कि पशुधन की वो चिंता करते रहे थे बतौर कृषि मंत्री, लेकिन सरकारी आवास के मुद्दे पर कहीं न कहीं सरकार के सामने उन्होंने ई टाइप बंगला लेने से मना कर दिया था। बाद में यह मामला अदालत में गया, अदालत के हस्तक्षेप से उन्हें एफ टाइप बिल्डिंग बंगला दिया गया ध्रुवा में। लेकिन जो रणधीर सिंह ने न्यूज 11 से फोन पर बातचीत की है, उन्होंने कहा कि वो सरकारी आवास छोड़ने को तैयार है, लेकिन जो आवास आवंटित की गई है उन्हें, उसमें अभी काम धाम चल रहा है, रंग रोगन का काम धाम चल रहा है, लिहाजा वो अभी खाली नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की प्रशासन की आज तैयारी है, बड़ी संख्या में लाठी बल के जवान भी मौजूद हैं, यानी कि आज इफ बट नहीं चलने वाला है। देखेंगे
जिस तरह से तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है जिसान की जी। कितनी तैयारी के माध्यम से प्रशासन के लोग आज रणधीर सिंह के आवास पे पहुंचे हैं। आज आवास खाली होगा यह मानकर चलिए। प्रशासन के लोगों ने भी कहा कि आज उन्हें सरकारी आवास खाली करना होगा। बेशक वो इस समय अपने आवास में मौजूद नहीं है, लेकिन प्रशासन की तैयारी यह बताने के लिए काफी है कि आज रणधीर सिंह की फजीहत होनी लगभग तय है। उन्हें अपने सरकारी आवास से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाना होगा। कहां जाएंगे? होटल में रुकेंगे, विधानसभा के गेस्ट हाउस में रुकेंगे, कहां जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि वहां पर सुरक्षा पुलिसकर्मी मौजूद है, और इससे तो जितनी संख्या में पुलिसकर्मियों की वहां मौजूदगी नजर आ रही है, हम तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ये आवास खाली ये पुलिसकर्मी कराकर ही रहेंगे, क्योंकि तस्वीरों में हम भी देख रहे हैं आपके पीछे काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है। बिल्कुल जिसान, देखिए अब इसमें बीच का रास्ता ये हो सकता है कि प्रशासन के सामने यदि रणधीर सिंह बहुत ज्यादा चिरौरी करते हैं, रिक्वेस्टिंग मोड में वो आते हैं, तो हो सकता है कि 2-3 दिन की राहत उन्हें मिल जाए। लेकिन ये सब कुछ प्रशासन के रवैये पर निर्भर करेगा कि प्रशासन किस हद तक रणधीर सिंह को रियायत देता है। रियायत, चूंकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्हें सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है, ये 5वीं-6ठी मौका है जब प्रशासन की तरफ से लगातार नोटिस दर नोटिस के बाद वो सरकारी आवास खाली करने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा तमाम देखेंगे लाठी बल के लोग भी मौजूद, लाठी बल पुलिस के लोग मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी भी आई हैं कि ऐसी कोई स्थिति बनती है, ऐसा कोई संयोग बनता है कि रणधीर सिंह के आवास पर मौजूद कोई महिलाएं यदि किसी प्रकार का विरोध करती हैं तो उसके लिए भी तैयारी है। तो पूरी तरह से प्रशासन का होमवर्क कहीं से कमजोर नहीं दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि अब ये सब कुछ निर्भर करता है प्रशासन के रवैये पर कि प्रशासन कितना सख्त होता है, कितना वो लचीला व्यवहार करता है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। तस्वीरें हालांकि बयां करने के लिए काफी है कि आज प्रशासन पूरा होमवर्क करके रणधीर सिंह के आवास पर दबिश दी है। और एक बार फिर से मैं फोन के माध्यम से यहाँ जो मजिस्ट्रेट तैनात की गई है सरकारी आवास को खाली कराने के लिए, मैं हमारे अपने सहयोगी अरविंद से कहूँगा एक बार फिर से आए, वो फोन के माध्यम से क्या कुछ बातें हुई है। हालांकि उन्होंने मीडिया के कैमरे से बातचीत करने से मना किया है, लेकिन जिस महिला अधिकारी को हमारे सहयोगी अरविंद से मैं कहूँगा कि वो अंदर आकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस महिला अधिकारी को हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बाईं तरफ, ये वही मजिस्ट्रेट हैं जिनकी तैनाती की गई है इस सरकारी आवास को खाली कराने के लिए। फोन के माध्यम से रणधीर सिंह से उनकी बातचीत भी हुई है। अभी रणधीर सिंह अभी अपने सरकारी आवास में मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ निर्भर करेगा कि प्रशासन किस हद तक अपने व्यवहार में लचीलापन लाता है, और प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात किए गए हैं उन्हें भी ऊपर से आदेश लेना होगा, नहीं कि जिले के डीसी से आदेश लेना होगा कि आगे क्या करना है। नवीन जायसवाल को बेशक स्टे मिल गया है 14 दिसंबर तक के लिए, लेकिन रणधीर सिंह इस मामले में आज उन्हें एक प्रकार से कहा जा सकता है कि सरकारी आवास खाली कराए जाने को लेकर प्रशासन की दबिश के सामने उन्हें झुकना होगा। या तो वो प्रशासन से रिक्वेस्ट करें कि क्या कुछ हो सकता है, या फिर प्रशासन शक्ति दिखाते हुए उन्हें सरकारी आवास उनके सामान को बाहर कर दे, क्योंकि प्रशासन के लोग गाड़ी भी लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आज कितना सख्त प्रशासन अपना रवैया दिखाता है। लेकिन पूरी तैयारी के साथ रणधीर सिंह के आवास पर मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपने आवास पर मौजूद नहीं है। प्रशासन के लोग ने बातचीत करने से मना कर दिया है, लेकिन दबिश पूरी तैयारी के साथ है कि क्या कुछ हो सकता है। ये महिला अधिकारी हैं, प्रशासन इन्हें बतौर मजिस्ट्रेट नियुक्त करके रखा हुआ यहाँ, क्योंकि ऐसे मामले में प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट की तैनाती ही सबसे आम होता है कि मजिस्ट्रेट क्या करते हैं। जब सामानों की लिस्ट बनेगी कि उनके सरकारी आवास पे क्या क्या है, तो मजिस्ट्रेट ये बताएंगे कि सरकारी आवास पे क्या कुछ है। हालांकि प्रशासन के लोग आवास के अंदर
प्रवेश करके अरविंद दिखाने की कोशिश करेंगे बाईं तरफ दिखाएंगे कि प्रशासन के लोग यहाँ पे अंदर में पूरी तरह से मौजूद हैं। क्या कुछ मुझे लगता है कि यहाँ तैनात मजिस्ट्रेट अपने वरीय अधिकारियों से दिशा निर्देश ले रहे हैं कि आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी। वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रही है, उनकी अपनी एक लिमिटेशन होते हैं कि किस हद तक मीडिया में बात करना है नहीं करना है, लेकिन फोन से वो लगातार अपने बड़े अधिकारियों से संपर्क में हैं। इनका नाम शशि बताया जाए, इनका नाम शशि है और वो उन्हीं के नेतृत्व में पूरी प्रशासन की टीम यहाँ पे आई है जी कि क्या आगे कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने कहा कि रणधीर सिंह अपने आवास में मौजूद नहीं है, उनकी गाड़ियां बेशक दिख रही है। एक गाड़ियां है स्कॉर्पियो जिसका नंबर है JH01C 3535, यानी कि एक बार में कोई नंबर पहचान ले। एक और दूसरी गाड़ी है वो भी सेम नंबर है JH15H 3535, यानी कि 3535 की जो सीरीज वाली गाड़ी है वो रणधीर सिंह की गाड़ी है। पूरा झारखंड जानता है टोल प्लाजा पे गाड़ियां फराटे से पार कर जाती हैं, हालांकि उन्हें विशेष अधिकार है कि मंत्री को विधायक को टोल टैक्स संभवतः नहीं देना पड़ता है। तो तमाम चीजें हैं। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम कुछ बोल पाए, जानकारी दे पाए। सहयोगी अरविंद के साथ मैं यहाँ पर पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या उन्हें दिशा निर्देश मिल रहा है। मैडम 1 मिनट का वक्त लेंगे। तो फिर कौन बताएगा, आप यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, कौन बताएगा क्या कार्रवाई होगी। हेलो मैडम आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जानकारी। रणधीर सिंह से बातचीत हुई आपकी? बातचीत हुई, वो पैकिंग कर रहे हैं, अपना सामान पैकिंग करेंगे थोड़ी। तो आज खाली होगा? आज खाली होगा आवास। तो उन्होंने क्या बातचीत की आपसे? आवास खाली करेंगे आज, उन्होंने कहा। हेलो हेलो देखिए मजिस्ट्रेट ने साफ कह दिया है कि रणधीर सिंह ने अपने यहाँ आवास पे मौजूद लोगों से कहा है कि आप सामानों की पैकिंग शुरू कर दें, मैं आवास खाली करने के लिए तैयार हूं। यहाँ तैनात मजिस्ट्रेट ने न्यूज़ 11 के कैमरे में कहा है कि आप किसी बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, अभी की बड़ी खबर जिसान आपके माध्यम से मजिस्ट्रेट ने रणधीर सिंह से बातचीत की फोन पर। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और विधायक अपने सरकारी आवास में इस वक्त मौजूद नहीं हैं। उन्होंने फोन से मजिस्ट्रेट से उन्हें कहा कि प्रशासन की टीम आई है, आप सरकारी आवास कब खाली करेंगे। रणधीर सिंह ने जानकारी दी है अपने लोगों को जो यहाँ सरकारी आवास में मौजूद है, उनसे कहा है कि आप सामानों की पैकिंग शुरू कर दें। और ये सामानों की पैकिंग कितने देर में खत्म होगी, कितना वक्त लगेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट ने साफ कर दिया है न्यूज़ 11 के कैमरे पर कि आज सरकारी आवास खाली होगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनके आवास के भीतर भी जाए, उनके सरकारी आवास में तैनात लोगों की मौजूदगी के बीच ही मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि उनके आवास में क्या क्या है। बाहर में आप देख पा रहे हैं कि पेड़ पौधों से काफी प्यार है। रणधीर सिंह को एक अच्छी बात है, पर्यावरण बचाने के लिए पशुधन से भी उनको मोहब्बत है। 2 गायें यहाँ पे बंधी हुई है। उसके बाद तमाम उनके सुरक्षा कर्मी मौजूद है। मजिस्ट्रेट ने कहा है कि रणधीर सिंह ने उनसे बातचीत की है, सरकारी आवास आज खाली होगा। उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि पैकिंग शुरू कर दें। आप लोग क्या कुछ आदेश आया है रणधीर सिंह जी से? हम कुछ नहीं बता सकते। आप कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या बोले, पैकिंग शुरू हो गया? हाँ शुरू हो गया, बुलाए हैं अभी। आपका क्या नाम है सर? किशोर मंडल। आप क्या है रणधीर सिंह जी के? हम निजी सहायक हैं। निजी सहायक है रणधीर मंडल जी? किशोर मंडल जी, क्या रणधीर सिंह ने कहा आपको फोन पर? फोन पे बोला मजदूर लगा के सामान ना समटवा दीजिए। कहाँ जाएगा सामान? सामान अभी देखते हैं, कोई व्यवस्था होगी? व्यवस्था हाँ, पहले मजदूर लोग गाड़ी वाले बुलाए हैं, उसके बाद। तो किसान ये निजी सहायक है पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के। रणधीर सिंह ने अपने लोगों से कहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की मियाद के दौरान यदि आप सरकारी आवास या अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं, जो नियम कहता है, तो मजदूरों का खर्च भी आपसे लिया जाएगा। तो रणधीर सिंह ने अपने लोगों से कह दिया है कि प्रशासन से बैर नहीं करना है, प्रशासन को सहयोग करना है। लिहाजा मजदूर बुलाकर सामानों की पैकिंग शुरू हो गई है। ये रणधीर सिंह के निजी सहायक ने न्यूज़ 11 को जानकारी दी है। और एक बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ मीडिया कर्मी भी के साथ ही उनके आवास में देखेंगे। पूरी तरह से
ऐसा सामान नहीं है। कुछ हद तक उन्होंने पहले से ही सरकारी आवास को खाली कर दिया था। इधर देखेंगे रणधीर सिंह का एक आवास है, बिल्कुल एक सामान बिल्कुल खाली है। उसके बाद से एक और आवास में दिखाने की कोशिश करता हूं, दाहिनी तरफ एक और कमरा में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस आवास में सोफा है, हालांकि ये सरकारी ही सोफा होगा। मैं पूरी तरह से अरविंद बाहर आ जाइए, क्योंकि एक निजता का भी ध्यान रखना है। किसी के बेडरूम में हम प्रवेश ना करें, ये भी हमारे लिमिटेशंस में शामिल है जिसान। लिहाजा मैं वहीं तक गया हूं जहां तक एक परमिटेड कह सकते हैं कि प्रशासन या फिर उनके लोगों ने जाने की इजाजत दी है। उनके ऊपरी तल्ले में उनका बेडरूम है, निजी रूम है। लिहाजा हमने पूरी तरह से उस निजता का ख्याल रखा है कि मीडिया का कैमरा, कम से कम न्यूज 11 का कैमरा उस जगह नहीं जाए जहां पर हमारे लिमिटेशंस खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरी तैयारी है। मजदूरों को बुलाने की बात हो रही है, मजदूर को बुलाया जा रहा है। कुछ सामान, ये कहां सामान रखा जाएगा ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रणधीर सिंह को इस बात की भनक जरूर रही होगी कि आज यानी कि 12 दिसंबर को उनका सरकारी आवास खाली कराया जा सकता है। लिहाजा कुछ उन्होंने अपनी व्यवस्था जरूर करके रखी होगी कि कहां पर सामान जाएगा। फिलहाल उनके निजी सहायक ने जानकारी दी कि सामानों की पैकिंग के साथ ही मजदूरों को भी बुलाया जा रहा है। तो ये अब तक की बड़ी खबर है कि रणधीर सिंह ने एक तरह से सहमति दे दी है कि आज वो अपना सरकारी आवास खाली करा देंगे। जिसान जी, और जिस तरह से आपने मजिस्ट्रेट से बात की अजय जी, उन्होंने भी साफ कहा कि आज तो ये सरकारी आवास खाली होकर ही रहेगा। उसके बाद फिर आपने बात की रणधीर सिंह के निजी सहायक से, उन्होंने भी कहा कि साफ तौर पे उन्हें भी फोन पर रणधीर सिंह ने कह दिया है कि सामान की पैकिंग की जाए, क्योंकि आवास को आज खाली करना है। तो आवास के अंदर जो भी सामान रखे हुए हैं मजिस्ट्रेट की निगरानी में, उसकी भी लिस्ट तैयार होगी अजय जी। देखिए जिसान, जो नियम कहता है, जो पूरा का पूरा प्रोसीड्यूर है कि यदि रणधीर सिंह के आवास पे ताला लगा रहता, कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहता, यदि प्रशासन को ये लगता कि ताला तोड़कर अवैध सरकारी कब्जे को हटाना है रणधीर सिंह से, तब ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी ज्यादा बन जाती। उन्हें एक सक्षम पदाधिकारी के सामने, 5 गवाहों के सामने ये लिखना होता है कि हम इतना बजे फलाने व्यक्ति के आवास का ताला तोड़ रहे हैं और कौन कौन अंदर जा रहा है, और पूरे चीजों की वीडियोग्राफी होती है। अच्छी बात यह है कि रणधीर सिंह के आवास पर उनके सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, निजी सहायक मौजूद हैं। लिहाजा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। उनके प्रशासन 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का वक्त रणधीर सिंह के लोगों को दे सकता है कि आप अपना आवास खाली करा दें। तो ये बहुत बड़ी बात, ऐसी बात नहीं है। एक बार फिर से मैं उनके निजी सहायक को कैमरे में जोड़ूंगा। सर, सवाल ये कि सामान कहाँ ले जाइएगा? सामान कहाँ ले जाएंगे? कहाँ? जोबा मांझी वाले आवास पर। हाँ, आवास में ले जाएंगे। जैसे अभी काम देखा है, काम चल रहा है। काम चल रहा है। हाँ, तब तक मेरा सामान भी 2-3 दिन लग जाएगा समेटने में। हमारा काम जैसे वहाँ मिल जाएगा उसे ले जाएंगे। गाड़ी वाले भी बुलाएं। मतलब ये हुआ कि आज से सामानों की पैकिंग शुरू होगी, खाली कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये 2-3 दिनों का वक्त लग सकता है। तो प्रशासन समय दे रहा 2-3 दिन? देखेंगे, बात करेंगे। ये तो आपको नई बात बता दी है। क्या चीज़ है? कि सामान ढुलाई शुरू हो गया, 2-3 दिन का समय लग सकता है। हाँ, तो लगेगा ही सर। इतना सामान कैसे ले जाएंगे बताइए? गमला होगा, गाय है, उनका भूसा है, खल्ली, चुन्नी, चोकर कैसे जाएगा? जिसान, बिल्कुल जानकारी पूरी तरह से। कई बार कानून के अंदर का पेच इतना ज्यादा होता है कि उन्होंने कहा कि सामान मैं आज से खाली करना शुरू कर दे रहा हूँ। अब शुरू करने का मतलब ये नहीं कि रणधीर सिंह कोई ऐसा व्यक्ति थे नहीं कि बैचलर रह के कहीं रूम लेकर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जाहिर है उनके पास सामानों की एक बड़ी लिस्टिंग होगी, सूची होगी। तो उन्होंने कह दिया है कि मैं सरकारी आवास से सामान खाली कर रहा हूं, मजदूर बुलाए जाएंगे, ट्रैक्टर आएंगे। तो इसका मतलब ये एक नया चीज ये निकल कर आया है कि 2-3 दिनों का वक्त लग सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में सोफा होगा, बल्ब होंगे, ट्यूबलाइट होंगे, गीजर होगा, तमाम तरह के रूम हीटर होगा, फैन होगा, तमाम तरह की चीजें होंगी। हमारी तरफ बाईं तरफ देखेंगे गाय भी यहाँ पर है, इनके एक रूम में भूसा, चोकर
पूरी तरह से देखेंगे संभवतः गाय भी इस आवास को पहचान गई है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ये मानकर चलिए कि अब प्रशासन के तरफ से ये नहीं कहा जाएगा कि अब खाली नहीं करेंगे, जैसा शब्द नहीं है। अब यह है कि रणधीर सिंह ने कह दिया है कि मैं आवास को खाली कर रहा हूं। आज से प्रक्रिया शुरू हो गई। 2-3 दिनों का वक्त, यह मानकर चलिए कि प्रशासन इतनी रियायत जरूर देगा रणधीर सिंह को कि आप सामान को यहां से ले जा रहे हैं, सामान को ले जाएं। अब कितने जल्दी में होता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये एक नया चीज निकल कर सामने आया कि सामान खाली करने समय। आपने जब मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने कहा कि आज ही इस आवास को खाली कराना, और दूसरी तरफ जो सहायक है, निजी सहायक रणधीर सिंह के, उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा इसमें पूरा खाली कराने के प्रोसेस में। बिल्कुल जिसान, देखिए एक तो ये होता रणधीर सिंह अड़ जाते कि मैं सरकारी आवास खाली नहीं करूंगा, तब प्रशासन का रोल शुरू हो जाता। अब जबकि पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कह दिया है कि सामान हम यहां से पैकिंग करके ले जा रहे हैं, मजदूर आएंगे, ट्रैक्टर आएगा, हो सकता है बड़ी गाड़ियां, ट्रक मंगवाया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में सोफा है, कई बेडरूम में पलंग भी रखा हुआ है, महंगे पलंग है। पलंग को खोलने के लिए कोई कारपेंटर आएगा, तोशक है महंगे महंगे। तो ये तमाम चीजें ले जाने में ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी कोई दिखा दे और पूरा का पूरा सामान रणधीर सिंह के सरकारी आवास से उठकर जोवा मांझी वाले आवास में चला जाए धुरमा में। ये एक नियम भी कहता है कि कोई व्यक्ति यदि कह रहा है कि हम आवास खाली करने को तैयार हैं, तो प्रशासन भी 48 घंटे का वक्त, 72 घंटे का वक्त देता है। बना के रखिए, और अब ये निर्भर करता प्रशासन पर कि वो कितनी रियायत यहाँ पर रणधीर सिंह को देता है। और क्योंकि एक तरफ सहायक कर्मी, जो निजी सुरक्षा कर्मी है और निजी जो सहायक कर्मी है रणधीर सिंह के, उनका कहना है कि 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा, और दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट ने साफ तौर पे कहा कि आज किसी भी सूरत में इस सरकारी आवास को खाली करना ही होगा। तो आप वहां पर बने रहिए, हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, तमाम जानकारी देने के लिए हमें।